सो जो लेफ्ट के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक बहुत की रोल रहा है इस पूरे एजिटेशन में। पहले दिन से वहाँ पे सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, चाहे वो वहाँ पे पोस्टर्स लगाना हो या तरह तरह की एक्टिविटीज़ थी, लाइब्रेरीज थे, फिर आप लोग धरने पे बैठे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे। तो किस तरह से देखते हैं आप लेफ़्ट के रोल को, लेफ़्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रोल को इस पूरे प्रोटेस्ट में? हालांकि सीजेपी का प्रोटेस्ट था ये, बट काफ़ी की रोल रहा है। आई थिंक हम इसको ऐसे देखते हैं कि एज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये जो मूवमेंट था पेपर लीक के खिलाफ सरकार की अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए, दिस मूवमेंट हैज़ बिन मैनी ईयर्स इन द मेकिंग एक्चुअली। बहुत सालों से इस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्रैकडाउन्स हो रहे थे, न जाने कितने ही एफआईआर्स हमारे एक्टिविस्टों के ऊपर होंगे, हम लोग तिहाड़ तक का सफ़र तय कराए, काला झंडा दिखाने से लेकर के एनटीए हेडक्वार्टर, यूजीसी हेडक्वार्टर, एमओई के हेडक्वार्टर, सब जगह पे प्रोटेस्ट्स हो गए। और इतने लंबे सालों का ये जो गुस्सा अक्यूमुलेट हो रहा था, वो उसको एक राइट प्लेस राइट टाइम पे एक फनी सैटिरिकल प्लेटफॉर्म सीजेपी के रूप में मिला, जिसको सीजीआई ने कोफाउंड किया। हम लोग मजाक में कहते हैं कि कॉकरोचेस बोल करके आपने इस देश के एक बहुत बड़े सेक्शन को सिर्फ कॉकरोच नहीं बोला ना, इट्स नॉट जस्ट एन इंसेक्ट, आप अनवांटेड कह रहे हैं उनको। आप कह रहे हैं कि वो सिस्टम जिसके ऊपर आप प्रिजाइड करते हैं, जिसके शीर्ष पे आप बैठे हैं, वो सिस्टम इस देश के भविष्य को वर्मिन की तरह देखता है, पेस्ट्स की तरह देखता है, ये लोग अनवांटेड हैं इस देश में। तो ये बात कहना, सीजेपी का एक सैटिरिकल प्लेटफॉर्म के बतौर उभरना, और एक के बाद एक पेपर लीक होना, 12वीं का ओएसएम का पूरा मिसमैनेजमेंट होना, सीयूईटी यूजी में मिसमैनेजमेंट होना, नेट के सोशियोलॉजी पेपर में लीक होना। आप सोचिए कैसा सिस्टम खड़ा किया है कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं और सरकार बाय ऑल मीन्स चाहती होगी कि कोई पेपर लीक बस अब ना हो जाए, ऑलरेडी ये लोग हमारे सर पे चढ़े हुए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद द सिस्टम इज सच कि यूजीसी नेट में सोशियोलॉजी का पेपर लीक हो जाता है, कि सीयूईटी यूजी में 3 घंटा एक पेपर देने के लिए स्टूडेंट्स को सेंटर पर बिठाया जाता है और फिर बोला जाता है कि अरे सर्वर डाउन है तो अभी नहीं होगा आपका पेपर, पता नहीं कब होगा लेकिन अभी नहीं होगा। तो द सिस्टम इज सो बैड दैट इवन इफ पीपल वांटेड एंड आर ट्राइंग देयर बेस्ट, सरकार चाह रही है कि ना हो पेपर लीक तो वो हो जा रहे हैं। तो दिस मूवमेंट वाज मेनी इयर्स इन द मेकिंग, और इसलिए हमारा इस मूवमेंट का हिस्सा होना बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। आई थिंक मीडिया वालों के लिए भी नहीं होगा और हम स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ नहीं होते तो वो सरप्राइजिंग होता कि इतने साल से तुम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, अब जब इतना मास सपोर्ट मिल रहा है तो तुम कहाँ गायब हो गए। तो बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट वाज एन इनएविटेबल कंटिन्यूएशन ऑफ मेनी इयर्स ऑफ आवर स्ट्रगल। न जाने कितने लोग हमसे पहले भी इसी मूवमेंट को खड़ा करने में लगे रहे। तो अब जब इस मूवमेंट में लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑर्गेनाइजेशनली इसको खड़ा किया, पॉलिटिकल नैरेटिव के माध्यम से इसको समृद्ध किया, और इनफैक्ट अब हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे या सब कुछ किया, तो अब तो लिटरली अपनी जान की दाव पे लगा करके सोना मांग चुके साथ हम लोग बैठे थे। तो ऑल ऑफ व्हाट वी सेड, ऑल ऑफ व्हाट वी वर सेइंग, हम जो कुछ कह रहे थे, हमारे जो नारे थे, हमारे जो पोस्टर्स थे, उनको इतना पॉजिटिवली रिसीव किया गया यंग लोगों द्वारा। यंग लोग हमारे स्टॉल्स पे आते थे, लाइब्रेरीज पे जाते थे, हमसे कहते थे वो पोस्टर दे दीजिए हम पकड़ेंगे। तो मतलब अगर आइसा के 80, 90, 100 लोग रहे होंगे ग्राउंड पे, तो आइसा के 200-400 पोस्टर्स वहां पे पूरी जगह जंतर मंतर पे लोगों ने पकड़े हुए हैं। क्यों? बिकॉज दे आर फन, बिकॉज वो फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं जो लोग अपने दिलों में महसूस कर रहे हैं। तो आई थिंक इन प्रोटेस्ट से अगर कोई चीज़ हमें समझ में आई तो वो ये समझ में आई कि लेफ्ट का लैंग्वेज, लेफ्ट के स्लोगन्स, लेफ्ट का क्रिएटिविटी यंग लोगों में कितना पॉपुलर है, एंड इट्स सो नाइस टू से दैट।